अभी सीवर लाइन जैसे गांव में नहीं डली है, लेकिन हमारे विधायक जी ने जब हमारे यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, उन्होंने जनता को आश्वासन दिलाया है कि 5 से 6 दिन के अंदर अंदर सीवर का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जनता में काफ़ी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत वे सहयोग करेंगे। हमारा जनसंपर्क काफ़ी दिनों से चल रहा है, उस संदर्भ में आपने जैसे घूम रहे हैं जनता के बीच, तो कौन कौन सी समस्याएं उभर कर आ रही हैं जो कि अभी तक सफल नहीं हुई है? जैसे कि कहीं पर छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि कहीं पर पानी की लाइन टूट जाती है तो वो थोड़ा देर से ठीक होती है, तो लेकिन हम इस समस्या को लेकर विधायक जी के पास गए थे और उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि जो भी छोटी छोटी समस्या है उनका निवारण करा जाए। विरोधी पार्टी जैसे कह रही है नशाखोरी वगैरह ज़्यादा पनप रहा है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नशाखोरी जो पनप रहा है उस पर देखिए अभी तक चुनाव का टाइम है ना, जैसे ही हमारे सब ये चुनाव खत्म होगा तो उन पर थोड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसे आप पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं तो किन मुद्दों पर काम करना पसंद करेंगे? देखिए कि जैसे पार्षद लेवल का जो भी काम होता है, जैसे किसी का आधार कार्ड हो गया, किसी की पेंशन बनवानी है, नालियों की सफाइयाँ होगी, लाइट व्यवस्था होगी, पानी का कार्य हो गया, शिविर का कार्य हो गया, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। वार्ड नंबर 56 यादराम वालिया की ओर से। देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था का अच्छा होना जरूरी होता है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, हमारे वार्ड का हर बच्चा पढ़े लिखे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस योजनाओं को चलाया है उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना क्या है? समाज का जो व्यक्ति सबसे पिछड़ा हुआ है, जो सबसे गरीब है, उस व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी जो भी केंद्र में योजनाएं बना रही है वो उस तक पहुंचाएं। जैसे कि हमारे पास अटल आयुष्मान योजना है, हम कोशिश करेंगे वार्ड नंबर 56 का एक भी व्यक्ति आयुष्मान योजना से ना छूटे। और हमारी महिलाओं के अंदर आज रोजगार नहीं है, हम स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं का लाभ लेकर इनको उसका लाभ दिलाएंगे। और रही बात, आज वार्ड नंबर 56 पिछड़ चुका है, इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सब वार्डों का कहना है हमारे वार्ड में झाड़ू लगती है परंतु 56 वार्ड में नहीं लगती। और दूसरी बात, किसी के राशन कार्ड की समस्या होगी उसको दूर करेंगे। और यहाँ पे जाकर सबसे बड़ी कोई समस्या है, वो समस्या है राशन डिपोओं का 2 होना। गांव बड़ा है, 20,000 वोट है और राशन डीलर 2 है। हमारा पहला प्रयास ये होगा हम नए राशन की दुकानें खुलवाएं, जिससे लोगों को 2-2 घंटे के लिए राशन की लाइन में नहीं लगना पड़े। और रही बात विकास की, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तो क्या पूरे देश में आगे बढ़ रहा है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे स्वरोजगार कौशल योजना हो। आपने देखा होगा स्वरोजगार कौशल योजना के अंतर्गत 42 प्रकार के रोजगारों को बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है। आज बहुत से बच्चे MBBS करना चाह रहे हैं, IIT करना चाह रहे हैं, परंतु उनको योजनाओं के बारे में नहीं पता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोल दिया है, पढ़ने वाले बच्चे को बिना किसी गारंटी के हम ऋण देंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की एक ही कहना है, हम जो भी योजनाएं लाएंगे उसका लाभ गरीब जनता तक पहुँचे। धन्यवाद। बहुत कुछ उम्मीदें हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे राशन कार्ड जो है सही तरह से उन्हें श्रेणी में नहीं रखा गया। जैसे कि गरीब आदमी को गरीब वाला लाल वाला होना चाहिए था, उसके बाद सफ़ेद वाला होना चाहिए था और पीले वाला कार्ड होना था, लेकिन ऐसा सही तरह से डिवाइडेशन नहीं हुआ ताकि हमारे गरीब आदमियों को सभी प्रकार की आपूर्ति हो सके, राशन प्रणाली सही तरह से काम कर सके। और नाली का जो है विकास करना, सड़कों में जो है पानी भरे रहना, कहीं कहीं पानी का जो है निस्तारण होना नालियों के द्वारा। हमें यादराम जी से यही उम्मीद है कि हनुमंतपुरम जो है सीट जीत कर ये जो है इसका विकास करेंगे। धन्यवाद।